Assalamu alaikum dear students, you are watching my YouTube channel Iroken. Today we will discuss yield, types of yields, जिसमें actual yield, theoretical yield और percentage yield को हम पढ़ेंगे। अब हम आते हैं yield क्या है? What is yield? Yield is the amount of product formed during a chemical reaction. Chemical reaction जब reactants आपस में react करते हैं उसके नतीजे में जो न्यू सब्सटेंस बन जाते हैं, प्रोडक्ट बन जाते हैं, उस प्रोडक्ट को हम नाम देते हैं यील्ड। अभी देखो, हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। जब हम इसको इग्नाइट करते हैं तो इसके नतीजे में वाटर बन जाता है। अब फॉर एग्जांपल लेट सपोज हम कहते हैं कि हमारे साथ 10 ग्राम वाटर बनता है। यहाँ पे जो प्रोडक्ट बने हैं, लेट सपोज मैं कहता हूँ कि ये 10 ग्राम है, तो इसको हम कहते हैं कि ये क्या है? इस रिएक्शन का यील्ड है। प्रोडक्ट ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, इसको हम नाम देते हैं यील्ड। अभी अगर आप देख ले टाइप्स ऑफ यील्ड्स, इसके बहुत ज्यादा 3 टाइप्स है। एक को हम कहते हैं थ्योरेटिकल यील्ड, एक को हम नाम देते हैं एक्चुअल यील्ड, और एक हमारे साथ है परसेंटेज यील्ड। थ्योरेटिकल यील्ड क्या है? इस थ्योरेटिकल यील्ड को हम नाम देते हैं एक्सपेक्टेड यील्ड और प्रेडिक्टेड यील्ड। इसको एक्सपेक्टेड यील्ड भी कहा जाता है, एज वेल एज इट इज आल्सो कॉल्ड प्रेडिक्टेड यील्ड। It is the amount of product calculated from the amount of reactants in a balanced chemical equation. केमिकल इक्वेशन में रिएक्टेंट से हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन में रिएक्टेंट से हम जो प्रोडक्ट कैलकुलेट करते हैं, दैट प्रोडक्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इसका थ्योरेटिकल यील्ड। इसको हम नाम देते हैं थ्योरेटिकल यील्ड। ये रिएक्टेंट से जब हम बैलेंस इक्वेशन से प्रोडक्ट कैलकुलेट करते हैं, दैट अमाउंट इज कॉल्ड थ्योरेटिकल यील्ड। अभी यहाँ पे आप देखिए कि ये जो थ्योरेटिकल यील्ड है, इट इज ऑलवेज मोर देन एक्चुअल यील्ड। एक्चुअल यील्ड से इसका मकदार ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा? लेटर वी विल डिस्कस कि क्यों एक्चुअल थ्योरेटिकल यील्ड की मकदार एक्चुअल यील्ड से ज्यादा होती है। यहाँ पे ये जो हम कैलकुलेशन करते हैं, इसको हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन की मदद से कैलकुलेट करते हैं। ये हम कागज पे कैलकुलेशन करते हैं, बोर्ड पे हम कैलकुलेट करते हैं। हमारे साथ जो हम कैलकुलेट करते हैं उस यील्ड को हम कहते हैं थ्योरेटिकल यील्ड। दूसरा जो टाइप है यील्ड का, इट इज कॉल्ड एक्चुअल यील्ड। एक्चुअल यील्ड को प्रैक्टिकल और एक्सपेरिमेंट यील्ड भी कहा जाता है। समटाइम्स एक्चुअल यील्ड इज आल्सो नोन एज एम्पिरिकल यील्ड। इसको हम एम्पिरिकल यील्ड भी कहते हैं। इसको हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन आफ्टर एन एक्सपेरिमेंटल वर्क। हम प्रैक्टिकली लैब में जाते हैं, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं। एट द एंड ऑफ केमिकल रिएक्शन, एट द एंड ऑफ एक्सपेरिमेंट, हमें जो प्रोडक्ट मकदार मिल जाती है, दैट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इज कॉल्ड एक्चुअल यील्ड। एक्चुअल यील्ड अगर आप देख लिए, इट इज द क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन एट द एंड ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन जो हम प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं, एट द एंड ऑफ एक्सपेरिमेंट हमें जो प्रोडक्ट की मकदार मिल जाती है, दैट प्रोडक्ट इज कॉल्ड एक्चुअल यील्ड। अगर यहाँ पे हम कंपेयर करें एक्चुअल यील्ड और थ्योरेटिकल यील्ड, तो थ्योरेटिकल यील्ड इज ऑलवेज मोर देन द एक्चुअल यील्ड, या सिंपली वी कैन से दैट एक्चुअल यील्ड इज ऑलवेज लेस देन थ्योरेटिकल यील्ड। यहाँ पे 2 यील्ड है, एक एक्सपेक्टेड यील्ड है, प्रेडिक्टेड यील्ड है, और एक है हमारे साथ एक्चुअल यील्ड व्हिच इज ऑब्टेन आफ्टर एन एक्सपेरिमेंटल वर्क। ये जो थ्योरेटिकल यील्ड है इसका मकदार ज्यादा होता है, एक्चुअल यील्ड का मकदार कम होता है। तो तीसरा जो यील्ड है जिसमें दोनों ये शामिल होते हैं, थ्योरेटिकल यील्ड भी शामिल होता है और एक्चुअल यील्ड भी शामिल होता है, एंड दैट यील्ड इज कॉल्ड परसेंटेज यील्ड, और परसेंट यील्ड इसको हम कहते हैं। तो तीसरा जो टाइप है, इट इज कॉल्ड परसेंट यील्ड। तीसरा जो यील्ड है परसेंट यील्ड इज ऑब्टेन्ड व्हेन एक्चुअल यील्ड इज डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड एंड मल्टीप्लाइड बाय 100।
यहाँ पे अगर आप देख ले परसेंट यील्ड, एक्चुअल यील्ड इट इज ऑलवेज लेस देन theoretical yield, या वी कैन से theoretical yield इज मोर देन एक्चुअल यील्ड। तो ये हम दोनों को एक्सप्रेस करते हैं परसेंट यील्ड में। एक्चुअल यील्ड हम डिवाइड करते हैं theoretical yield पे, और फिर इसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इससे हमें जो मिलता है इट इज कॉल्ड परसेंट यील्ड। परसेंट यील्ड में अगर आप देख ले, अगर ये परसेंट यील्ड और परसेंटेज यील्ड 90 हो या 90 से ज्यादा हो, देन इट इज टर्म्ड एज एक्सीलेंट यील्ड। अगर आप देख ले नेचुरल हमारे साथ जो रिएक्शंस होते हैं उनमें यील्ड हमेशा 100 से कम होता है, सही, कुछ अमाउंट उनके लॉस होती है, इस वजह से एफिशिएंसी जितना परसेंटेज यील्ड ज्यादा हो तो ये हमें एफिशिएंट केमिकल रिएक्शंस के सारे रिएक्टर्स कन्वर्ट हो गए प्रोडक्ट में। लेकिन यहाँ पे जो परसेंटेज यील्ड है इट इज ऑलवेज लेस देन 100। इसकी वजह क्या है 100 के कम आते हैं, क्योंकि जब हम रिएक्शन परफॉर्म करते हैं तो सम अमाउंट ऑफ रिएक्टर्स हमसे लॉस होती है, इस वजह से हमें जो यील्ड मिलता है इट इज लेस देन 100%। अगर 90 हो या 90 से ज्यादा हो तो फिर उसको हम कहते हैं कि ये एक्सीलेंट यील्ड है। हमने जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया है वेरी केयरफुली परफॉर्म किया है, आमतौर अगर आप देखें तो 100 से कम होगी। अगर 90 है या 90 से ज्यादा है तो फिर इसको हम कहते हैं कि ये एक्सीलेंट यील्ड है। अभी हम आते हैं व्हाई एक्चुअल यील्ड इज ऑलवेज लेस देन थ्योरेटिकल यील्ड। तो इसके कुछ रीजंस है, उस रीजन के बेस पे हम कहते हैं कि एक्चुअल यील्ड हमें इट इज ऑलवेज लेस देन थ्योरेटिकल यील्ड। तो कौन सी रीजंस है, लेट्स डिस्कस। अब हम आते हैं इसको डिस्कस करते हैं। देयर इज नो परफेक्ट मेजरिंग डिवाइसेस। अभी देखो जब हम रिएक्टेंट्स को मेजर करते हैं तो हमें ऐसे इक्विपमेंट्स चाहिए जो 100% एक्यूरेट हो। लेकिन ये जो मेजरिंग डिवाइसेस है उसके एक्यूरेसी की वजह से समटाइम्स हम जो मकदार लेते हैं और कम लेते हैं, तो एक रीजन है जिसकी वजह से हम कहते हैं एक्चुअल यील्ड इज लेस देन थ्योरेटिकल यील्ड। दूसरे अगर आप देख ले हम जो रिएक्टेंट सब्सटेंसेस लेते हैं उनमें इम्प्योरिटीज होती है, और उन इम्प्योरिटीज की वजह से जो हमें यील्ड मिलता है, एक्चुअल यील्ड मिलता है, उसकी मकदार कम होती है। तीसरा जो रिएक्शंस है, रीजन है रिएक्शंस आर रिवर्सिबल। जब हमारे साथ प्रोडक्ट बन जाते हैं तो प्रोडक्ट आर कन्वर्टेड बैक इनटू रिएक्टेंट्स। तो ये जो रिवर्सिबिलिटी ऑफ द रिएक्शंस है, ये भी हमारे साथ जो प्रोडक्ट के मकदार है वो कम बन जाते हैं। तो एक रीजन है जिसके बेस पे हम कह सकते हैं कि एक्चुअल यील्ड इज ऑलवेज लेस देन थ्योरेटिकल यील्ड। एक रीजन ये भी है कि कुछ रिएक्शंस ऐसे हैं जिसमें ड्यू टू साइड रिएक्शंस बाई प्रोडक्ट फॉर्मेशंस होती है, तो इस वजह से भी हमें जो प्रोडक्ट मिलता है उसके मकदार कम होती है। पांचवा जो रीजन है ह्यूमन एरर। जब हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं तो हम फिल्ट्रेशन वगैरह प्योरिफिकेशन करते हैं, प्रोडक्ट ऑब्टेन करते हैं, एक बीकर से दूसरे बीकर में हम डालते हैं, तो सम अमाउंट वहां पे हैंडलिंग के दौरान लॉस होती है। तो ये जो ह्यूमन एरर है इस वजह से भी हमारे साथ जो एक्चुअल यील्ड है उसकी मकदार कम होती है। छठा जो रीजन है सिक्स, ऑल रिएक्टर्स में नॉट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स। कुछ रिएक्टर्स रिएक्टिव नहीं होते, अनरिएक्टिव होते हैं, तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट नहीं होते। जब नहीं होते तो प्रोडक्ट जरूरी बात है हमारे साथ कम आएगा। जब कम आएगा तो हम कहते हैं कि ये जो एक्चुअल यील्ड है इसकी मकदार कम होगी। छठा जो रीजन है रिएक्शंस कंडीशंस। फॉर एग्जांपल एक रिएक्शंस हम जून के महीने में परफॉर्म करते हैं तो प्रोडक्ट की मकदार एक जैसी होगी। दूसरा वही रिएक्शन है जो हम फॉर एग्जांपल जनवरी फरवरी में परफॉर्म करते हैं तो हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा ड्यूरिंग दीज टू डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशंस और डिफरेंट होंगे। तो ये जो टेम्परेचर है, प्रेशर है, ह्यूमिडिटी वगैरह दे आल्सो इफेक्ट प्रोडक्ट फॉर्मेशन, ये प्रोडक्ट फॉर्मेशन को इफेक्ट करते हैं।
आठवां जो रीजन है, सम रिएक्टेंट्स आर अनस्टेबल। कुछ रिएक्टेंट्स ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा अनस्टेबल होते हैं, दे डिकम्पोज बिफोर कन्वर्जन इनटू प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होने से पहले पहले वो डिकम्पोज होते हैं। तो ये सारे रीजंस है। इन रीजन के बेस पे हम कहते हैं दैट एक्चुअल यील्ड इज ऑलवेज लेस देन theoretical yield। ये एक न्यूमेरिकल दिया गया है, ट्रिकी न्यूमेरिकल है। उससे हम ये न्यूमेरिकल ऐसा है, 5 ml liquid benzene was burned completely, calculate the mass of carbon dioxide। तो अभी यहाँ पे देख ले, हमें मास बेंजीन का नहीं दिया है, वॉल्यूम दिया गया है, एंड इट इज आस्क्ड टू कैलकुलेट द मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे आप देखिए वॉल्यूम ऑफ बेंजीन 5 ml है। अगर आप डेंसिटी बेंजीन का देख ले तो डेंसिटी ऑफ बेंजीन इज 0.879 ग्राम पर cm³ पर ml। तो यहाँ से ये जो वॉल्यूम है और डेंसिटी है, इससे हम मास ऑफ बेंजीन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वेट ऑफ बेंजीन और मास ऑफ बेंजीन, इसको 5 इज मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी, वॉल्यूम इज मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी। अगर आप यहाँ पे देख लीजिए, हम इस फॉर्मूले से कर सकते हैं, डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। यहाँ पे हमें वॉल्यूम और डेंसिटी दिया गया है, तो हम डेंसिटी को मल्टीप्लाई करेंगे वॉल्यूम से। तो यहाँ पे जो आएगा, इट विल बी द वेट ऑफ बेंजीन और मास। यहाँ पे ये ट्रिकी पॉइंट है, इसको अगर आप सॉल्व करते हैं देन इट इज इजी टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड formed during the combustion of benzene। यहाँ पे जब बेंजीन की बर्निंग होती है, यहाँ पे हमने कैलकुलेट की, वॉल्यूम को कन्वर्ट किया हमने मास में, या मास वाज कैलकुलेटेड फ्रॉम द गिवन डेटा, वॉल्यूम जो दिया गया है। अभी जब हम बेंजीन की बर्निंग करते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अभी यू हैव टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन, क्योंकि जहाँ हम स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशंस करते हैं, उसमें रिएक्शंस बैलेंस होने चाहिए, केमिकल इक्वेशंस बैलेंस होने चाहिए। अगर इक्वेशन बैलेंस नहीं है देन इट इज नॉट पॉसिबल टू कैलकुलेट आइदर रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स। तो इसको हमने बैलेंस किया। अगर आप देखिए मॉलिक्यूलर मास, अगर आप देखिए बेंजीन का ये 78 है, यहाँ पे हमारे साथ 2 मोल्स ऑफ बेंजीन है, तो फिर यहाँ पे हम ये 78 इज मल्टीप्लाइड बाय 2, तो यहाँ पे हमारे साथ 156 ग्राम ऑफ बेंजीन आता है। जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो इसके नतीजे में मोलर मास अगर आप देख ले, मॉलिक्यूलर मास कार्बन डाइऑक्साइड की देख ले, तो ये 44 ग्राम है। 44 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, क्योंकि हमारे साथ 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बन जाते हैं। तो 44 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 52 से। यहाँ से जब ये हम मास कैलकुलेट करते हैं तो इजीली यहाँ पे आप देख ले 156 ग्राम ऑफ बेंजीन हमें देता है 528 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो 1 ग्राम हमें क्या कितने देगा, इस 528 को हम डिवाइड करेंगे 156 पे, 4 पॉइंट यहाँ पे जो मास ऑफ बेंजीन है इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे साथ 14.9 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे एक बात और ज़हन में याद रख ली कि अगर फॉर एग्जांपल हमसे इस तरह भी पूछा जा सकता है कि कैलकुलेट द मास ऑफ वाटर, तो मास ऑफ वाटर को हम भी कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे चूंकि अगर आप ये कैलकुलेशन दूसरी तरीके से भी हम कर सकते हैं, चूंकि ये जो सिंपल मेथड है, इजीली अगर फॉर एग्जांपल ईटा टेस्ट वगैरह में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो हम इन तरीके से आसानी के साथ हम उसको सॉल्व कर सकते हैं।